केजरीवाल जो है नौटंकी करने के अलावा और ये करता क्या है मुझे बताओ। ये जनता को देखने से रोक लेगा फिल्म, पोस्टर हटवा देगा ये फिल्म के, हटवा के देखे, हिम्मत है इसमें तो। जो पन्नू इसे सपोर्ट करता है ना वो खालिस्तानी, उसके भाषण में लगवा दे दिल्ली के अंदर सब जगह पे। जो उसने इसकी तारीफ की पन्नू ने, खालिस्तानी ने, कि केजरीवाल को पंजाब में वोट दो, लगवा ले उसके पोस्टर। ये स्वरा मार्क्सर इसकी चाची लगती है, करे उसकी फिल्म को टैक्स फ्री है। इन लोगों की जो सत्ता की हवस है, उस हवस के अंदर ये मुर्दा फरोशी करते हैं। याजदियों के ऊपर जो हुआ ISIS वालों ने किया मिडल ईस्ट में, उस पर फिल्म नहीं बनने दी जाएगी, क्योंकि फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो इंगियों पे सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता, और ये लाके यहां पे बिछा दिए। दिल्ली फाइल्स भी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, हर फाइल बनेगी। अब जिहादवाद इस देश में नहीं चलेगा। इस फिल्म ने उसका जवाब दिया है, इनके मुंह पे चाटा मारा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार आज जो जनता का रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है, फिल्म का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो राजनीति करने के लिए आज सामने आ चुकी हैं, और उसमें अब नंबर आ चुका है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का, जो सदन में खड़े होकर द कश्मीरी फाइल्स का मजाक उड़ा रहे थे। आज हमारे साथ इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार सर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरीके से उनका जेनोसाइड हुआ, कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे ऐसी झूठी फिल्मों का तो पोस्टर भी नहीं लगने देंगे हम। अरे इनको केजरीवाल जो है नौटंकी करने के अलावा और ये करता क्या है मुझे बताओ। किसी हिंदू के साथ कुछ भी हो जाए, इसके मुंह की जबान खुलती है, क्योंकि इसे राजनीति करनी है और कहां से इसे वोट लेनी है। और ये हाल देख चुका है, ये समझ रहा है ये पंजाब में जो जीत गया है तो ये पूरे हिंदुस्तान पे राज कर लेगा। इसका वो हाल करेगी जनता जो ये कह रहा है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के ना। इससे बड़ा नौटंका और चालबाज आदमी मैंने नहीं देखा है कोई भी। कर ले इसको जो करना है। ये जनता को देखने से रोक लेगा फिल्म, पोस्टर हटवा देगा ये फिल्म के, हटवा के देखे, हिम्मत है इसमें तो। किसके पोस्टर लगवाएगा ये? अपनी फिल्म बनवा ले, पन्नू के साथ बनवा ले अपनी फिल्म। जो पन्नू इसे सपोर्ट करता है ना वो खालिस्तानी, उसके भाषण में लगवा दे दिल्ली के अंदर सब जगह पे। जो उसने इसकी तारीफ की पन्नू ने, खालिस्तानी ने, कि केजरीवाल को पंजाब में वोट दो, लगवा ले उसके पोस्टर। ये देखे जनता क्या जवाब देती है इसको। करे शुरू। ये सारे नक्सलाए ने अपने आप बिठा रखे हैं और उनके बलबूते पे राज कर रहा है दिल्ली पे। पता नहीं दिल्ली की जनता को भी कब अकल आएगी, जो 200-200 रुपए की बिजली की खातिर जो है ऐसे आदमी को, जिन्होंने यहाँ पे वोट दे दी चीफ मिनिस्टर की। क्या हाल हुआ इसका उत्तराखंड में, क्या हाल हुआ इसका यूपी में। आए मैदान में, अब की दिल्ली में देखेंगे इसको। टैक्स फ्री को लेकर भी लगातार राजनीति कर रहे हैं। वैसे आए दिन फिल्मों को लेकर कहते हैं स्वरा भास्कर की फिल्म अच्छी है, ये फिल्म अच्छी है, और आज अगर कश्मीर फाइल्स की बात आई तो कहते हैं कि टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, यूट्यूब पर डाल दो। अरे भाई क्या जरूरत है, क्यों मांगे इनसे टैक्स फ्री करने को। ये तो दारू बेचे और टैक्स ले अपना, खुलवाए दारू की दुकानें और बिचवाए दारू ये। और स्वरा मार्क्सर इसकी चाची लगती है, करे उसकी फिल्म को टैक्स फ्री है। मैं तो चाहता हूं ये ऐसे जिहादियों की और ऐसे जो अराजकतावादी है ना, उनकी फिल्मों को ये करे टैक्स फ्री, तो जनता को बस इसकी असलियत और खुल के सामने आ जाएगी कि ये आदमी क्या है, कितना बड़ा नौटंका है ये आदमी। एक फिल्म जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, उसको लेकर इतनी राजनीति क्यों? देखिए ऐसा है, वोट बैंक, ये जो जिहादी प्रवृत्ति यहाँ पे पैदा हो गई है ना, और जिसको पनपाया जा रहा है, यही जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, यही किसी और संप्रदाय के साथ हुआ होता। और जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, जिन्होंने 1984 में सिखों के कत्लेआम करवाए थे, कि वो पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है करवाई थी, तो उनको हिंदुओं से भी क्या लेना देना। हाँ, तो मैडम सोनिया बैठी है ना, और उनके सपुत्र और सुपुत्री जो कश्मीर में जाके कहते हैं कि कश्मीर पे गुजराती और यूपी के राज कर रहे हैं। अरे कश्मीर में अगर यूपी और वो राज कर रहे हैं, तो तेरे घर में तो इटली का राज हो रहा है। तू अपने घर में इटली के राज को रोक ले पहले, जो कश्मीरियों को बताने चला है तू। देखिए इन लोगों के लिए
आदमियों की, मनुष्यों की जान की कोई कीमत नहीं है। इन लोगों की जो सत्ता की हवस है, उस हवस के अंदर ये मुर्दा फरोशी करते हैं कि जितनी लाशें बिछेंगी उतनी लाशों को लेके राजनीति करेंगे। सर, आप भी एक इतिहासकार हैं और 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए ये बात किसी से छुपी नहीं है। और आज अगर इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बड़े पर्दे पर उतार दी है, तो उसको लेकर लगातार ये खबरें बार बार क्यों कही जाती है कि झूठी घटना है, प्रोपेगेंडा है? भाई देखिए, ऐसा है कि जो आतंक करके आतंक फैलाते हैं उनके ऊपर फिल्में बनाने पे बैन है। उन पे फिल्म मत बनाइए। वो जो 4 बंदर है ना गांधी जी के, वो अब इनके बंदर बन गए हैं कि ऐसी फिल्में मत बनाइए, देखिए मत, सुनिए मत, बोलिए मत, लिखिए मत। याजदियों के ऊपर जो हुआ, ISIS वालों ने किया मिडल ईस्ट में, इराक में और सीरिया में, और उधर याजदी औरतों को बेचा गया गुलाम की तरीके से ले जा करके, उनको उनके बच्चों का गोश्त खिलाया गया, रेप किया गया, मर्डर किया गया, उस पर फिल्म नहीं बनने दी जाएगी, क्योंकि फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो कश्मीरी अत्याचारों पे अगर फिल्म बन गई कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तो सेकुलरिज्म इनका खतरे में आ जाता है। रोहिंग्यों पे सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता, और रोहिंग्या लाके यहाँ पे बिछा दिए। बांग्लादेशी यहाँ पे रोज घुसा लाते हैं, उस पर सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है। जो जिहादी रोज करते हैं उस पर सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है। जो पाकिस्तान बोलता है उस पे सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है। लेकिन हिंदुओं पे अत्याचार मत देखो भाई, आंखें बंद कर लो, सुनो मत, बोलो मत, इस पे लिखो भी मत इसके ऊपर। ये 4था बंदर भी आ गया है, अब फिल्म भी मत बनाओ, ये 5वां बंदर आ गया है इनका। क्यों नहीं बने? एक तरफ आप याद रखिए, जब पद्मावती फिल्म की डिबेट हो रही थी, मैं तो उसमें रहा था सेंसर बोर्ड के उसमें एक्सपर्ट में, और उसमें उस समय ये कहते थे कि जो फिल्म डायरेक्टर है उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए फिल्म बनाने की, वो जैसी मर्जी फिल्म बनाए। अब वो आज़ादी कहाँ चली गई? अब वो आज़ादी कहाँ गई? तेल लेने चली गई वो आज़ादी। अब ये ठीकरा बीट रही है वो आज़ादी। अब बॉलीवुड की आज़ादी कहाँ चली गई? अब शांत है ये, तो करे जो कर रहा है। और देखिए जो करवा रहे हैं, बंगाल में क्या नहीं करवा रही है उस फिल्म को लेकर के। पिक्चर हॉल पे हमला करवा रहे हैं, घरों पे लोगों के हमला करवा रहे हैं, कत्लेआम करवा रहे हैं। अगर ये जिहादी मेंटेलिटी, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये जो जिहादी मानसिकता है, अगर इसको इस देश में नहीं खत्म किया गया तो इसका जो हश्र है वो भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले 5 सालों के अंदर ही। कश्मीरी फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान में धारा 144 लगा दी। उसके बाद फ्री को लेकर, जिस तरीके से टैक्स को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री को इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। आज जनता कह रही है और खबरें ये भी आ रही हैं कि दिल्ली फाइल्स भी बनने वाली है, जो कि दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में। जी, और उन 2020 दंगों में जो केजरीवाल का रोल है ना, वो सामने आएगा। जो इसके MLA का रोल है वो सामने आएगा। जो इसके MLA के घर पे बम मिले थे ना, वो सामने आएगा। दिल्ली फाइल्स भी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? हर फाइल बनेगी। अब कोई फाइल छुपी नहीं रहेगी। आजकल सोशल मीडिया है, आजकल देश जागा हुआ है, आज का युवा जागा हुआ है, और जो भी देशद्रोह की बात करेगा, जो भी इस देश के अंदर जो है बांटने की बात करेगा, जो भी इस देश में एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय पे हमला करवाएगा, एक तरफ तो ये अपने को डरा हुआ लोग बताने के लिए इनके लीडर बोलते हैं, वो नसरुद्दीन शाह डरे हुए हैं, ये डरा है इनका। ये नहीं चलेगा अब इनका। जिहादवाद इस देश में नहीं चलेगा। सब धर्म रहेंगे साथ भाई भाई बन के, लेकिन जिहादवाद नहीं चलेगा इस देश में। अगर ये उसमें है कि इस देश में ये जिहाद कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं इस देश के अंदर, और किसी दूसरे संप्रदाय को और विशेष तौर से हिंदुओं को मार सकते हैं, वो जो जिहादी मौजूद है इनके एजेंट, तो इस गलतफहमी में ना रहें, उसका जवाब इन्हें मिलेगा। इस फिल्म ने उसका जवाब दिया है, इनके मुंह पे चाटा मारा है, इनकी हकीकत बताई है, मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर के और सारे नेताओं तक की।
से जागरण देश के बीच हुआ है, मूवी का विरोध कर रही हैं, सच्चाई का विरोध कर रही हैं कश्मीरी फाइल्स का, पर इसके बावजूद भी जो बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अभी तक 2 हफ्ते हो चुके हैं पर अभी भी छाई हुई है फिल्म। अरे भाई, कौन सी पार्टियां विरोध कर रही हैं? इन पार्टियों को अब पूछ कौन रहा है? कांग्रेस का हाल देख लिया यूपी में क्या हुआ। वो कोई आ रहा था व्हाट्सएप पे कि जो 2 एमएलए कांग्रेस के जीते हैं उनको देखने के लिए टिकट लगेगी। उत्तराखंड में क्या हो गया, बड़ा हल्ला मचा रहे थे, ये आ गए वापस। और ये जो कांग्रेस है इसका सत्यानाश तो ये परिवार खुद कर देगा। इनका खुद का सत्यानाश हो गया, ये और करेंगे। सवाल ये है कि देश की जनता, आप अपनी पार्टियों का सत्यानाश करते रहो, अपनी पार्टियों से जो मर्जी बकवास करते रहो। इस देश का युवा अब इस देश का सत्यानाश इन पार्टियों के हाथों नहीं होने देगा। अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो लोग भी लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला तो ये तक कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझे कहीं पर भी फांसी चढ़ा दीजिए। केंद्र सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री इसीलिए कर रही है क्योंकि लोग हमसे ज्यादा नफरत कर सकें। नफरत कर सके? अरे तुमसे प्यार कौन करता है? कश्मीरियों को ही तुम्हारे परिवार ने लूटा है इतने साल तक। इनका दादा जो था शेख अब्दुल्ला, वो स्कूल टीचर होता था। जरा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये बताओ तुम पे इतने पैसे कहां से आ गए कि लंदन के अंदर तुमने अपने बंगले खरीद रखे हैं? समझे आप? इनसे प्यार कौन करता था? जबरदस्ती जुल्म कर करके, लूट लूट के कश्मीरियों को तुमने जो है लूटा है जिंदगी भर। वही इसने महबूबा मुफ्ती ने किया। इसके बाप ने तो अपनी लड़की का झूठा अपहरण करवाया था आतंकियों को छोड़ने के लिए। इनसे प्यार कौन करता है? नफरत? अरे तुम नफरत के भी काबिल नहीं हो। नफरत भी किसी इंसान से की जाती है। नफरत ऐसे हैवानों से नहीं की जाती जो हैवान जो है अपने परिवार और अपनी राजनीतिक सत्ता की हवस के अंदर पूरे कश्मीर में आग लगा दें। वो नफरत के काबिल भी नहीं है, वो जेल में बैठने के काबिल है, तिहाड़ में। अरविंद केजरीवाल ने कल जिस तरीके से कश्मीरी फाइल्स का मजाक उड़ाया, उसके बाद कुमार विश्वास से लेकर तमाम और लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्रोल कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। अरे भाई, अब मैंने कहा ना, जनता जवाब देगी। केजरीवाल ये समझता है कि ये अगर वो हो गया है ऊपर वाला तो इसका जवाब जनता देगी। इसको अपनी औकात भी पता चल जाएगी। ये जितना ऊपर उठ रहा है ना, इसके नीचे की जब धरती खिसकेगी ना, इसे पता भी नहीं लग के देगा। ऐसा औहदा पड़ेगा ये नीचे आकर के।